डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए क्योंकि मरीज को कभी कभी डॉक्टर है वो एक नई जिंदगी भी अपने इलाज के माध्यम से देता है। हर मरीज डॉक्टर को भगवान की तरह मानता और कहा भी जाता है कि भगवान है, उसी तरह एक दूसरा रूप है डॉक्टर, जो हमारा इलाज करके हमको जीवन दान देते हैं। कड़ी से कड़ी कई गंभीर बीमारियों का भी डॉक्टर इलाज कर देते हैं। असंभव होता है जहाँ ठीक होना मरीज का, वहाँ भी डॉक्टर उनको ठीक कर देते हैं। लेकिन क्या अगर समाज में कुछ ऐसे झोला छाप डॉक्टर जो अपने इलाज के माध्यम से किसी की जान लेने पर भी उतारू हो जाए। ये पूरी घटना है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रतनपुरा गांव की, जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर के ड्रिप की वजह से 15 साल की मासूम लड़की की मौत हो गई है। 15 साल की विशाखा धाकड़ रतनपुरा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई करती थी। अचानक से बुखार आता है। स्कूल प्रशासन घर पर सूचना देता है। विशाखा धाकड़ के पिता संतोष धाकड़ अपनी बेटी को लेकर के डॉक्टर गोपाल दत्ता के क्लिनिक पर जाते हैं। रतनपुरा के गांव में ही डॉक्टर गोपाल दत्ता का क्लिनिक होता है। वहां पर वो विशाखा को ड्रिप चढ़ाते हैं। इसके बाद 3 घंटे तक इलाज के नाम पर विशाखा को वहां पर रखा जाता है। अत्यधिक तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन उसको वहां से दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे में उसको डॉक्टर बोलता है कि आप इसको ले जाइए। परिजन वहां से जब विशाखा को राजकीय अस्पताल ले जाते हैं, वहां भी उसकी ज़्यादा तबीयत खराब होती है, तो वो विशाखा को कोटा ले जाने के लिए तैयार होते हैं। बीच रास्ते में ही लेकिन विशाखा ज़िंदगी से लड़ती हुई जंग को हार जाती है और दम तोड़ लेती है। इसके बाद उसकी पूरी मेडिकल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अभी आना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों का यह आरोप है कि डॉक्टर गोपाल दत्ता, जो कि एक झोला छाप डॉक्टर है, उनकी बेटी को गलत ड्रिप उसने चढ़ा दी और इसी के चलते विशाखा की मौत हो गई है। और ये पता तब और भी ज़्यादा ये जो एक शक है वो यकीन में तब्दील होता है जब गोपाल अपने क्लिनिक को बंद करके घर के अंदर ही क्लिनिक शुरू कर देता है। किस चीज़ का गोपाल को डर था कि वो अपने क्लिनिक को बंद कर देता है? अगर उसका इलाज सही है या फिर उसने सच में अगर डॉक्टरी की पढ़ाई की है, उसको इलाज करना आता है, उसकी डिग्री फर्जी नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ से वो हटा क्यों? वहाँ उसका क्लिनिक बंद करना कई सारे सवाल खड़े करता है। डॉक्टर गोपाल दत्ता अपने घर के अंदर एक बेड लगा करके वहाँ पर मरीजों का इलाज कर रहा है। वहाँ मरीजों की लाइन लगी हुई है और कई शीशी है उसकी इंजेक्शन की, वो भी वहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही है। मरीज लाइन में लगकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद कुछ मीडिया की टीम वहाँ जाती है। जब वो वहाँ के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत करती है तो उसकी गोपाल दत्ता से बात करवाई जाती है। ऐसे में जब ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वो पूछते हैं कि क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन है, तो वो मना करता है। लेकिन वो खुद बताता है कि मैंने वेस्ट बंगाल से BIMS किया है और कोर्ट का मेरे पास अधिकार है जिसके तहत मैं लोगों का इलाज करता हूँ। 10 रुपये का एक स्टाम्प पेपर पर नोटरी दिखाता है कि ये देखिए कोर्ट ने मुझे अनुमति दी है। वो खुद को डॉक्टर बताता है। लेकिन अगर वो फर्जी डॉक्टर, उसके कोई रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी नहीं है। अगर एक क्लिनिक खोलते हैं तो आपको कई सारे रजिस्ट्रेशन है जो मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार करवाने पड़ते हैं। एक भी रजिस्ट्रेशन उस डॉक्टर ने नहीं करवाया। खुद को डॉक्टर बताता है, पश्चिम बंगाल से डिग्री की हुई है, लेकिन ये एक झोला छाप डॉक्टर है जिसकी वजह से विशाखा की मौत हो गई। विशाखा की माँ बार बार रो रही है और एक ही बात बोल रही है कि मुझे पहले पता होता तो बेटी को मैं वहाँ नहीं ले जाती। मेरी बेटी पढ़ाई में इतनी अव्वल थी, वो हर काम में इतनी अव्वल थी, उसको पुलिस अधिकारी बनना था, लेकिन वक्त की मार ने पहले ही 15 साल की उनकी बेटी को उनसे छीन लिया। लेकिन अब वो चाहते कि उनको न्याय मिले और रिपोर्ट आते तुरंत उस डॉक्टर पर वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बच के रहिए ऐसे झोला छाप डॉक्टर से जो ऐसे वैसे क्लिनिक चलाते हैं। अच्छे अस्पताल में किसी मरीज को दिखाना इसीलिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पर अनुभवी, प्रख्यात और अच्छे डॉक्टर होते हैं जो कि सारा इलाज करना जानते हैं। उन्होंने सीखा हुआ होता है कि मरीज का इलाज है वो कैसे करना है। डॉक्टरी की उन्होंने पूरी पढ़ाई, पूरी प्रक्रिया से वो गुजर चुके होते, इसके बाद ही कोई इलाज करते हैं। ऐसे में तो डॉक्टर से फिर लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा जो जगह जगह पर ऐसे क्लिनिक खोल करके बैठे हैं।